अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरूफ़ के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कलराठी ज़मीनों का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों एकड़ जो है ना ज़मीनें जो है ना वो कलराठी ज़मीनें हैं। इस तरह की ज़मीनों में जो है ना नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका पीएच लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे काश्तकार हजरात ये परेशान रहते हैं कि इस तरह की ज़मीनों में हमें कौन सी वैरायटियाँ काश्त करनी चाहिए। आज आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कलराठपन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। आपको फिर वो वैरायटियाँ काश्त करनी चाहिए। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भाइयों, कलराठी ज़मीनों के अंदर जो ना जब हम फसल की बिजाई करते हैं तो उसकी फसल के जो ना एक तो कद एक जैसा नहीं रहता, कहीं पे पौधे छोटे रह जाते हैं, कहीं पे बड़े रह जाते हैं और कहीं कहीं पे जो ना जगह खाली रह जाती हैं, होती है फसल, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती। इस तरह के रकबों में अगर आप जब बिजाई कर रहे हों तो चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने जो तरीका अपनाना है बिजाई का, वो गब छट का तरीका अपनाना है। दूसरा, आपने इसके लिए जो ना बीज को आपने भगो कर रखना है, उसको गीला करके रखना है, उसके बाद जो है ना उसका आपने छटा लगाना है। तीसरा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बीज की मिकदार जो है ना इस तरह के रकबों में आपने ज़्यादा डालनी है। चौथा मेरे काश्तकार भाइयों, आपने ये करना है कि नहरी पानी लगाएं। नहरी पानी अगर आपके पास मुयस्सर नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, तो फिर आप इस तरह करें कि जो तालाब होता है ट्यूबवेल का, उसके अंदर जिप्सम के पत्थर आप डाल दें। जब आप पानी लगाते रहेंगे वो ऐसा ऐसा हल हो के जो ना ज़मीन के अंदर जाता रहेगा और उसके अंदर जो नमकियात वगैरह हैं वो ज़मीन से जड़ों से नीचे जाते रहेंगे। इस तरीके से जो ना फिर फसल जो ना अच्छे तरीके से उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी होगी। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों ऐसी वैरायटियों की तरफ जो कलराठपन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। इस तरह के रकबों में हमें जो वैरायटियाँ काश्त करनी चाहिए, उन वैरायटियों में ना अनाज 17 है, 2022 अरूज है और उसके बाद जो ना फैसलाबाद 2008 है। ये जो तीन वैरायटियाँ हैं आप इनको इस तरह के रकबों में काश्त कर सकते हैं। ये कलराठपन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, ये हैं वैरायटियाँ जो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। आप दूसरी वैरायटियों को भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो ना फैसलाबाद 2008 है, तो अनाज 17 है और अरूज 2022 है, इनमें जो ना कलराठपन को अपनाने की जो ना बहुत ज़्यादा सलाहियत है दूसरी वैरायटियों की निस्बत। अक्सर काश्तकार हजरात ये सोचते होंगे, उनका ये जहन में सवाल होगा कि फैसलाबाद 2008 जो वैरायटी है, इसको अगर हम काश्त करें तो फिर इसके ऊपर बीमारी का अटैक का ख़तरा होता है। मेरे काश्तकार भाइयों, यहीं एक मिसाल दूंगा, कहते हैं कि मरता क्या ना करता। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वैरायटी को काश्त करें, इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है ना हमारे पास, फिर भी ये अच्छी पैदावार दे जाती है। आप बीमारियों का तदारुक टाइम के ऊपर करेंगे तो इसके ऊपर बीमारी का अटैक नहीं होगा, अगर होगा तो उसको कंट्रोल हो जाएगा। आपने फंगस की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो ना आप जब तक हिफाजती तदाबीर नहीं इख्तियार करेंगे, हिफाजती स्प्रे नहीं करेंगे, तो फंगस की बीमारी जो ना हमला कर देगी। फिर अगर आपने फंगस की बीमारी को कंट्रोल करना है तो उसका हिफाजती स्प्रे ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर तह बन जाएगी। जैसी ही फंगस उसके ऊपर अटैक करेगी वो फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।